जब मैं अंदर गया तो दरवाजे के बिल्कुल ऊपर एक औरत उल्टी लटकी हुई थी, जिसके बाल इतने बड़े थे कि दरवाजे से नीचे तक आ रहे थे। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। Alright friends, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू yet another द भूत शो। द भूत शो की एक खतरनाक और सनसनीखेज, सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर एक और नई स्टोरी के साथ डॉक्टर काशिफ हमारे साथ। सर अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राशि और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ। अच्छा, कभी कभी कैरेक्टर को स्विच भी हो जाना चाहिए ना। मैं सोच रहा था कि आज क्यों ना आशिक से कोई हॉरर स्टोरी सुने। हम में वो दम कहाँ मेरे दोस्त, जो लफ्ज़ों में वज़न और वो शेर व शायरी वाला स्टाइल, वो भारीपन वाली आवाज़, वो हमें नहीं है। सब है आप में सर, भाई सब है सर। सर आइए सर हम आ गए सर, हम आ। सर क्या सुनाने जा रहे? सुनते जाएं, जो सुनाता हूँ सुन लें और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, बुरा लगे तो डिसलाइक। डिसीजन इज योर्स। कराची का बहरिया टाउन। बहरिया टाउन भी मतलब, बहरिया टाउन पहले क्या था? बहरिया टाउन तो अब बहरिया टाउन हुआ। रेगिस्तान, जंगल, पहाड़, वीराना और क्या था। न्यू ईयर की नाइट का किस्सा है इस साल का। ओके, कोविड की वजह से बहुत ही, यूँ समझ लो कि कहते हैं ना कि धीमे से ओकेजन, मतलब वो धीमे से एक वो फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया, न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया गया। मतलब छोटा करके उसको फेस्टिवल, ताकि ज़्यादा रश भी ना हो और फायरवर्क्स वगैरह हुए थे और इस तरह से हल्का फुल्का जो भी था। तो मैं रात को निकला, मैंने कहा यार बहरिया टाउन का चक्कर लगा लेते हैं और थोड़ा सा मूड भी चेंज हो जाएगा। अकेला बैठा हूँ तो ड्राइव भी हो जाएगी, खाना वाना भी मैं वहीं पर खा लूँगा। तो मैं निकल गया बहरिया टाउन। अच्छा, बहरिया टाउन बड़ा खूबसूरत बना हुआ है अंदर से, जो गए हैं उनको पता होगा। मेरा दिल किया, अब जब मैं गया था तो उस वक्त कोई 11 सवा 11 बज रहे थे, रात का टाइम 11 सवा 11। मैं बहरिया टाउन पहुंच चुका था। जाहिर सी बात है, वहाँ पर टोल है तो थोड़ा बहुत रश होता है। तो बहरहाल मैं चला गया अंदर। बहरिया टाउन अंदर काफ़ी बड़ा है, काफ़ी रोशन भी है। तो जनाब, मैंने कहा अभी तो टाइम है। वहाँ पर इन्होंने एक एफिल टावर बनाना चाहा है, उसी की तरह का एक टावर बना रहे हैं। सातों अजूबात को एक उसकी फ़ोटो का भी बना के सामने वहाँ पर खड़ी की है जी। तो मैंने कहा कि अच्छा, उस तरफ रात को लोग नहीं जाते अक्सर, क्योंकि रात को वो नज़र ही नहीं आता प्रॉपर ना लाइटिंग है ना कुछ है। तो अभी तो वो बन रहा था, तो मैंने कहा ठीक है, सही है, मैं निकल गया। अब जब वहाँ पर पहुँचा तो अंधेरा था, इतना ज़्यादा रोशन नहीं था। इतना दुक्का फैमिली कोई ऐसे ही बहरिया टाउन की अगर कोई चक्कर वक्कर लगाने कोई ड्राइव पर निकली हुई थी तो वहाँ पर थी। अब वो डॉक्टर काशिफ वो है जिसको सुकून नहीं है कहीं पे। तो मैंने क्या किया कि गाड़ी को डी पे रखा और आगे निकल गया। ओके, मतलब जो वहाँ की एज है, वहाँ तक बहरिया टाउन की लिमिट जो है, वहाँ तक मैंने कहा मैं देखूँ यार आगे क्या क्या हो रहा है। मैं चला गया रास्ता अंदर, क्योंकि अभी भी पहाड़ हैं, कटाई चल रही है, कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो इस तरह से मैं आगे निकल गया। तो एक ऐसी जगह आई जहाँ पे मुझे रोशनी नज़र आई।
मैंने कहा यहाँ क्या हो रहा है, मतलब कंस्ट्रक्शन चल रही है तो रात को तो नहीं चलती यहाँ पर, और शायद कोई पार्टी वार्टी हो न्यू ईयर की, रोशनी है। तो मैंने गाड़ी उस रोशनी की तरफ मोड़ दी। वहाँ पर एक झुग्गी बनी हुई थी, वो रोशनी उस झुग्गी से आ रही थी। झुग्गी कहते हैं झोपड़ी को। मुझे ये लगा कि यार ये बैक साइड है, झोपड़ी है, इसका मतलब ये है कि कुछ अभी भी लोग यहाँ पर ऐसे रह रहे हैं, वर्कर तबका होगा, लेबर होगा, उन्होंने अपना झोपड़ी वोपड़ी बनाई हुई होगी ताकि सुबह में यहीं से निकल के काम पर चले जाए। लेकिन उस झोपड़ी से इतनी रोशनी आ रही है, ऐसा लग रहा था कि अंदर कोई सर्च लाइट जल रही है, इतनी तेज रोशनी थी। मैंने गाड़ी तेज भगाई और उस रोशनी की तरफ चला गया, उस झोपड़ी की तरफ जाके बिल्कुल उस झोपड़ी के मुंह पर गाड़ी रुकी। लिटरली अंदर से शुआओं वाली लाइट थी वहाँ। मैंने कहा या तो अंदर वेल्डिंग का काम चल रहा है, क्योंकि वो बाकायदा लाइट जिस तरह वेल्ड करते हैं और कितनी रोशन लाइट होती है और स्पार्क वो होती है, स्पार्कल होती है। तो वहाँ पे वो चला गया। झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजा खुला था लेकिन अंदर तो कुछ भी नहीं था, इवन के वहां पर लाइट भी नहीं थी, रोशनी बंद हो चुकी थी। मैंने कहा यहाँ पर अब ये वही है सीन, तो बेटा निकल ले, अब ज्यादा घुस नहीं इसमें। लेकिन निकल ले तो कहाँ निकल ले भाई, अब तो आ गए तो फंस गए। झोपड़ी के ऊपर जैसे कोई पर्दा गिरता है ना, दरवाजे पर इस तरह से एक काला पर्दा, जैसे दरवाजा है और इसके ऊपर हम पर्दा, पहले रॉड लगी हुई है, पर्दा हमने लपेटा हुआ है, हमें बाहर नजर आ रहा है, लेकिन वो पर्दा गिर जाए तो नजर आएगा अंदर क्या है, तो नजर आएगा। लेकिन वो पर्दा नीचे आ गया दरवाजे, काला स्याह पर्दा। बड़ा मजे का किस्सा है। मैंने जब उस पर्दे को हाथ से हटाया तो वो पर्दा नहीं था, वो था एक एक बालों की लट। हटाया ऐसे तो ऐसा लग रहा था कि किसी के बालों को मैं ऐसे हटा रहा हूं। पर्दा होता तो स्मूथली इकट्ठे जाता, वो एक एक लट ऐसे जा रही थी। जब वो पर्दा हटा तो उस कमरे से वैसे ही रोशनी आना शुरू हो गई। जब मैं अंदर गया तो दरवाजे के बिल्कुल ऊपर एक औरत उल्टी लटकी हुई थी, जिसके बाल इतने बड़े थे कि दरवाजे से नीचे तक आ रहे थे, पर्दे की तरह। पर्दे की तरह। लेकिन पहले रोशनी थी, बाल इतने घने थे कि रोशनी बंद हो गई उसमें। बाल हटाए, अंदर गया, रोशनी देखी, औरत देखी, उल्टी लटकी हुई। असुलन आपको क्या लगता है कि वो क्या होना चाहिए था? वो औरत कौन थी? वो औरत मुझे पहले भी मिली है। उस औरत को मैंने पहले भी देखा है, जो मैंने बताया था कि बहुत खूबसूरत है, जिसके हाथों में लाल चूड़ियां भी थी। अपार्टमेंट वाली? यस। लेकिन वो औरत यहां क्या कर रही थी? तो मिलने आई। क्योंकि अपार्टमेंट आबाद हो रहा है,
उस रास्ते पर मुझे वो कभी नहीं टकराई, तो मुझसे कभी नहीं मिली। उसके बाद जो लास्ट इंसिडेंट हुआ था मेरा, उसके बाद मुझे कभी नहीं मिली। जो मैं रात को उठ के अपार्टमेंट के अंदर चला गया था और जिसने मुझसे कहा था कि मेरे पलटने से पहले चले जाओ, जब पलटने से पहले चले जाओ तो दोबारा उस जगह समझ में नहीं आया। वही सफ़ेद कपड़े, वही लाल चूड़ियाँ और उल्टी लटकी हुई। लेकिन जब मैं एंटर हुआ तो वो वापस मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैं बता नहीं सकता वो कितनी खूबसूरत थी। उसने मुझसे सिर्फ 2 बातें की कि अगर तुझे लगता है कि उस दिन के बाद मैंने तुझे छोड़ दिया है तो तुझे गलत लगता है। उस दिन के बाद मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं, मैंने तुम्हें अपने कंट्रोल में कर लिया है। ओके। इस बार कोई चीख सुनाई नहीं देगी। इस बार टक 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 सुनाई देगी। उसने दूसरी बात क्या बोली, ये कंट्रोल ऐसा है कि जब तुझे जरूरत होगी तब मैं तेरे सामने मौजूद होंगी। अब मेरी बात क्या है, ना मुझे उसकी जरूरत पड़ती है, ना मैं उसके कंट्रोल में हूं, क्योंकि मेरे साथ मुझे आज तक सिवाय एक चीज के कोई कंट्रोल नहीं कर सकती, नहीं कभी किसी ने किया। वही एक चीज मुझे कंट्रोल करती है, उसके अलावा ऐसी कोई चीज नहीं जो मुझे कंट्रोल करे। उसका दावा झूठा था। वजह वो ये चाहती है कि उसकी नस्ल आगे बढ़े। 18+ शो चल रहा है भाई। नहीं, कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो मैं खा जाता हूँ, मैं पी जाता हूँ, फिर मुझे लोग कहते हैं तुमने कहानी अधूरी छोड़ दी। कहानी अधूरी छोड़ने के कुछ मकासद होते हैं। अगर कहानी पूरी सुनाऊंगा तो आप मजे लेंगे। उसके लिए अलग चैनल बनाएंगे। उसके लिए हम चैनल बनाएंगे जो इखलाक के साथ बनाएंगे। यस। तो इजाज़त ली जाए, 14 मिनट हो चुके हैं रिकॉर्डिंग को और काफ़ी लेट हुआ जा रहा है। ऐसे एक बात बताऊँ, 1 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा, अभी सिर्फ 1 मिनट के लिए मैंने पलक झपकी और मैंने पलक झपकी और मेरे सामने बिल्कुल अंधेरा आ गया था। ऐसा होता है, खाना नहीं खिलाया आज इसने मुझे। बदतमीजी कर रहा है, झूठ बोल रहा है। कभी कभार मजाक चल जाता है, लेकिन खैर खाना हमने खाया और डॉक्टर काशिम ने 3 बार खाया। भूल रहे थे, नहीं, 6 बार खाया। 3 बार खाया। पहले तूने विंग्स खाए जाऊ के साथ, उसके बाद तूने फ्राइज खाए, उसके बाद तूने सबके साथ खाना खाया। 3। अब मिलेंगे हम आपसे कल।
क्योंकि अभी हमने तीसरी स्टोरी, 3 से याद आया, तीसरी स्टोरी रिकॉर्ड करनी है। सिया बाबा अल्लाह हाफ़िज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। लड़की उठ के छत पे गई है। इसके बाप ने बोला कि भाई वो छत पे गई है, अब क्या करना है? उसने बोला मैं छत पे जाके पढ़ाई करूँगा। छत पे गए तो वो कोयले का दायरा, मगर लड़की छत पर कहीं भी नहीं। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। वेलकम टू द भूचो की एक और सनसनीखेज स्टोरी के साथ डॉक्टर काशिफ हमारे साथ है और मैं हूँ आशी। सर अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर से। वालेकुम अस्सलाम। मेरे साले हाथ दुख है मेरे, मिला नींद आ रही है बड़ी टाइट किस्म की, लेकिन स्टोरियाँ ऐसी कमाल है, लाजवाब है साईं के पास कि हमारी नींदें उड़ जाती हैं। स्टोरी सुनाते वक्त जब मैं बता रहा होता है स्टोरी, उस स्टोरी के हर एक एंगल में मुझे फील होता है मैं खुद खड़ा हुआ हूँ, मतलब ये चीज़ें मेरे सामने हो रही हैं, मैं विजुलाइज कर रहा हूँ वो स्टोरी। तो ये ताकत हर किसी में नहीं होती। डॉक्टर साहब क्या सुना जा रहे हो आज? मैं सुना रहा हूँ ये जो हल्का हल्का सुरूर है, तेरी नज़र का ये कसूर है, मुझे एक शराबी बना दिया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं शराब पीता हूँ। मोहब्बत बड़ी बुरी चीज़ है। जब एक्सट्रीम लेवल पर चली जाए ना, मैंने पहले भी बताया था, हर चीज़ की इंतहा बहुत बुरी होती है। चाहे मोहब्बत हो चाहे नफ़रत हो, मोहब्बत इंतहा पर चली जाए तो उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि वो नफ़रत में कन्वर्ट हो जाती है। नफ़रत इंतहा पर पहुंच जाए तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो आपकी मोहब्बत में बदल जाती है। अच्छा, वो कहते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ होता है, अल्लाह की रज़ा से होता है। अल्लाह चाहता है तो होता है। जैसे छोटी सी मिसाल, किसी ने मुझसे आज पूछा, एक नजीब हैं हमारे पास आए हुए थे, उन्होंने बोला कि मेरे साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, बड़ी आजमाइश है। मैंने कहा मेरी बात सुन, बाप होता है ना, बच्चे को सामने खड़ा कर दिया, उसके सामने एक अजनबी को खड़ा कर दिया, बच्चे को गोल घुमाया, बच्चा गोल घूम के अगर अजनबी की तरफ मुंह आया तो पलट के बाप की तरफ देखेगा। अगर वैसे ही पलट के बाप की तरफ आ गया तो वो बाप को देखेगा। लेकिन घुमाया किसने? बाप ने। मोहब्बत किसकी? बाप की। इम्तिहान किसका? बाप का। बच्चा किसकी तरफ गया? बाप की तरफ गया। अल्लाह भी हमारे ऊपर इस तरह के इम्तिहान लाता है। कभी बहुत अच्छा होता है हमारे साथ, कभी बहुत बुरा होता है। ना उम्मीद नहीं होना चाहिए जिंदगी में। भले आपका मुंह शैतान की तरफ हो जाए, बाप जैसे बाप होता है वो इंतज़ार करता है कि मेरा बेटा पलट के मुझे देखेगा। अल्लाह इंतज़ार करता है मेरा बंदा पलट के मुझे देखेगा। तो वो जो जितनी देर शैतान की तरफ उसका मुंह होता है, अल्लाह उस बंदे को देख रहा होता है कि इसका पलट के मुंह मेरी तरफ आएगा, ये मेरी तरफ आएगा, ये मेरा बंदा है। वो जब पलट के आता है तो अल्लाह बहुत खुश होता है। अब यहाँ पर जो फिलोसोफर बैठे ना वो झाड़ देंगे कि शिरक हो रहा है, फला हो रहा है। भाई एक मिसाल दी जा रही है कि जो बाप का प्यार है, अल्लाह का प्यार उससे 70 गुना ज़्यादा है। हम सिर्फ उस एंगल को समझाना चाह रहे हैं, ठीक है? बाप बाप होता है, अल्लाह हमारा बाप नहीं है, लेकिन अल्लाह हमारा हमसे प्यार करने वाला है, हमें बनाने वाला है। ही इज़ द क्रिएटर, ही इज़ द ग्रेटेस्ट।
ठीक है, तो अल्लाह अकबर। जी सर। एक लड़की ने स्टोरी शेयर की मेरे साथ, हमारी व्यूअर है, नाम नहीं बता सकता, काफ़ी लोगों के अपने पर्सनल घर के मैटर्स होते हैं। उसकी बहन लापता है और उसकी बहन को गुम हुए कोई 2 साल गुजर गए। कहती है काशू भाई, मेरी बहन को एक लड़के से बहुत प्यार हो गया, स्ट्रॉन्ग रिलेशन था, अफेयर था, समझ लो रिलेशन था, एक ही खानदान के ही थे, जिस तरह कजन्स में हो जाता है। घर वाले राजी नहीं हुए। एक टाइम ऐसा आया कि लड़का बेजार हो गया और उसने अपनी माँ के कहने पे शादी कर ली किसी और के साथ। मेरी बहन बहुत परेशान हो गई, दिन रात रोती रहती थी। अचानक एक टाइम ऐसा आया कि हमने अपनी बहन को चुप देखा कि किसी को जैसे चुप लग जाती है, बिल्कुल जब कोई टूट जाता है ना तो उसको चुप लग जाती है। वो किसी बात पर, किसी चीज़ पर कोई एक्सप्रेशन नहीं देती थी, उसकी कोई फीलिंग्स नहीं होती थी, ना हंसती थी ना रोती थी। बहरहाल हमने बहुत समझाया, बाहर ले गए, घुमाया फिराया, बहुत कुछ किया हमने, नॉर्मल नहीं हो रही थी। एक दिन सुबह उठी तो उसका मूड बहुत अच्छा था, घर में नॉर्मल, सबके साथ उठी, खुद से चाय बनाई सबके लिए जो कि ख़त्म हो चुकी थी, नाश्ता बनाया। अब्बा परेशान, अम्मा परेशान कि इसको क्या हुआ। अचानक एक लड़की जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी सुबह उठती है, खुश उठती है, उसके लिए नाश्ता बना रही है, उसके लिए चाय बना रही है। बहरहाल कहने लगी, हमने उससे कुछ नहीं बोला, नहीं कुछ पूछा, कि हमने कहा कि पॉजिटिव चेंज आया है तो ये तो अच्छी बात है। नॉर्मली सबसे बातें करने लगी, हंसी मजाक ये वो। पैरों की उंगलियां मुड़ी हुई थी ऐसे, जो कि सिर्फ मैंने नोट की, उसकी बहन ने नोट की। ओके। कि उसकी पाँव की उंगलियां ऐसे मुड़ी हुई हैं, वो चल रही है तो थोड़ा अजीब तरीके से चल रही है। कहने लगी कि मैंने सोचा कि शायद डिप्रेशन की वजह से ये होता है, तो इसके साथ वही हुआ है। हमने उस बात को डिस्कस नहीं किया। एक दिन गुजर गया, नॉर्मल थी। दूसरे दिन मैंने दोबारा नोट किया उसके पैरों को। अब रात को जब हम बहनें आपस में बातें करती थी तो ये अपने में मुंह कुछ बात कर रही होती थी, मतलब अपने सिर्फ लिप्स हिला रही होती थी और हमें नहीं पता वो क्या बात कर रही होती थी, दिल में कुछ बोल रही होती थी या कुछ भी। जब हम सो जाते थे लाइट्स ऑफ कर तो ये कहती थी मैं बाहर जा रही हूँ, तो ये रूम से उठ के लाउंज में चली जाती थी, हॉल में चली जाती थी, या छत पे चली जाती थी, या जहाँ इसका दिल करता था। बहरहाल रूम छोड़ के चली जाती थी। एक ऐसा हुआ, दूसरी रात ऐसा हुआ, तीसरी रात मैंने बोला कि यार मुझे कुछ वियर्ड सा लग रहा है, कुछ है जो ये इस तरह की हरकतें कर रही है, समझ से बाहर है क्यों ऐसा कर रही है। तो कहने लगी कि मैंने अपनी दूसरी बहन से कहा कि यार ये इस तरह से रात को वो उठ के कहाँ जाती है और अपने मुंह किससे बातें करती है। तो हम इसको देखेंगे। ये जनाब उठी, ये जैसे उठी थोड़ी देर के बाद देखा तो ये छत पे जा रही थी, उसके पीछे चली गई आहिस्ता आहिस्ता। छत पे
कोयले से एक दायरा बनाया हुआ था और ये उस दायरे के बीच में बैठी थी। अब जब ये ऊपर गई तो इनको पलट के उसने देखा, बोला दोनों नीचे जाओ वरना मुसीबत में पड़ जाओगी। और बताती कि मेरी बहन की आवाज़, वो बहन की आवाज़ नहीं थी, बहुत भारी आवाज़ थी। बोला हम दोनों नीचे भागे, हमने जाके अब्बा को बताया, अम्मा को बताया कि ये मामला है भाई, क्या करें, डर लग रहा है मुझे। अब्बा भी डर गए, भाई को उठाया, हम ऊपर गए तो हमारी बहन बेहोश उस दायरे के अंदर पड़ी थी। अब्बा ने उठाया, लेके नीचे आए, आमिल को बुलाया, आमिल से बात की। उसने बोला कि भाई कोई खबीस है जो इस पर आशिक हो गया और बड़ी ही कोई ताकत वाली चीज़ है और कुछ न कुछ इसका जल्दी करना पड़ेगा। हम बोला करो, हमारी बेटी है। अच्छा, उसने पढ़ना शुरू किया। उसने बोला मुझे इतना टाइम लगेगा। वो अपनी सारी चीज़ें मुझे लेके आया, फिर लेके गया जो अपने हिसाब में जाके अपनी जगह पे पढ़ना उसने शुरू किया। इसकी वो जो बहन थी जिसने मुझे मेरे साथ स्टोरी शेयर किया, कहने लगी मैंने ऐसे ही अपनी बहन से पूछा कि ऐसा क्या हुआ है, तुम इस तरह से क्यों हरकतें कर रही हो। कहने लगी तुम्हें पता है मैं जब इतना रो रही थी ना, इतना रोती थी और चुप, तो उसी एंटिटी ने आके मुझे सहारा दिया है, मुझे संभाला है। परेशान, ये कौन सी अच्छी बात है, क्योंकि मैं जिससे प्यार करती हूँ ना वो उसकी शक्ल में आता है मेरे पास, मुझसे बातें करता है, मेरे साथ बैठता है, जिस तरह वो करता था और वो ही सारी बातें वो करता है। हम बातें करते हैं, सारी सारी रात बैठते। तो उसने बोला तुम्हें पता है कि ये नॉर्मल नहीं है। कहने लगी जो भी है अब मैं कुछ नहीं कर सकती, और अगर किसी ने कोई ऐसी हरकत की मुझे या उसको अब अलग करने की तो बहुत नुकसान होगा, बहुत भारी नुकसान होगा। इसकी बहन ने जाके इसके अब्बा को बता दिया। अब्बा ने आमिल को बताया, आमिल ने बोला मुझे पता है कि क्या मसला है। तुम्हारी बेटी जब बहुत ज़्यादा रोती थी तो एक चीज़ उससे, एक एंटिटी उसे मॉनिटर करती थी, देखती थी, जो कि अच्छी नहीं है, जिसका इस पे दिल आ गया और वो इसको छोड़ेगा नहीं। ये चीज़ें करनी पड़ेंगी तो ही इसकी जान छूटेगी। अच्छा ठीक है। तो बोला मैं आज रात को आऊँगा, पढ़ाई करूँगा और फिर उसके बाद कोशिश करूँगा कि ये चीज़ ख़त्म हो जाए। बोला ठीक है, सही है। रात के 12-1 बजे आमिल आया, लड़की उठ के छत पे गई है। इसके बाप ने बोला कि भाई वो छत पे गई है, अब क्या करना है। उसने बोला मैं छत पे जाके पढ़ाई करूँगा। ये इसका बाप और इसका भाई आमिल के पीछे छत पे गए तो वो कोयले का दायरा, मगर लड़की छत पर कहीं भी नहीं। इन्होंने पूरी छत छान मारी, एक एक घर का कोना देख लिया, इनकी आंखों के सामने छत पे गई। वो दिन, आज का दिन, इनकी बहन वापस नहीं गई। ऑफ कोर्स, अगर एक बंदा खुद इंटरेस्टेड ही नहीं है, मतलब एक बंदा है बीमार है और वो ठीक होना ही नहीं चाहता, तो उसको कोई दवाई, कोई चीज़ उसका मसला हल नहीं कर सकती। ओके। तेरी स्टोरी सुनने के बाद ना मेरे को दिमाग में चल रही थी बातें कि मतलब मैं भी घर में जाकर जो घर में औरतें हैं, ख़वातीन हैं, सबके पैर झाँकूँ, किसी की उंगलियाँ यूँ तो नहीं है, उल्टे तो नहीं है पैर। रोज़ एक ये नई चीज़ दिमाग में डाल के चला जाता है
और वो चीज़ें फिर दिमाग में चलती रहती हैं। शायद आप लोगों के पास भी ऐसे होता होगा, आपके साथ तो होता है, आपने बताया था। यार एक नॉर्मल लड़की जब चलती है या बंदा चलता है तो ऐसे चलता है ना, और जब उसके पाँव ऐसे और वो ऐसे ऐसे चलना शुरू करते तो एक नॉर्मल चीज़ है ना यार। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कभी? कोई ऐसी चीज़ आपने महसूस की हो, या अब आप महसूस करने वाले हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। वार्निंग। अब हम लेंगे आपसे इजाज़त। आज की तीनों स्टोरी मुकम्मल हो चुकी हैं और रात को 2 बजे के बाद इस स्टूडियो में बैठना मुनासिब नहीं। लेंगे हम आपसे इजाज़त। सिया बाय, हाफिज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।